तो वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Vivo T3X 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10 फीचर्स बताऊंगा, टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताऊंगा, तगड़े सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों। आप इन सेटिंग्स को ऑन करके, इन फीचर्स को यूज करके, इन हिडन फीचर्स को यूज करके अपने जो स्मार्टफोन का यूजिंग एक्सपीरियंस है और भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे सिक्योरिटी में। जैसे आप सिक्योरिटी में आए, आना है एकदम नीचे, आपको ऐप पिनिंग में आना है। ये ऑफ है आपके स्मार्टफोन में तो इसको ऑन कर लेना है। आप ओके पर क्लिक कर लेना है ऑन करके। अब कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना जो एप्लीकेशन वो यूज करने के लिए मांग रहा है। उस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके, उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके, पिन पर क्लिक करके यहाँ पर हम करेंगे गॉट इट पर क्लिक, तो वो एप्लीकेशन अभी पिन हो जाता है। ये एक ही एप्लीकेशन अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करके बैक करेंगे तो बैक होगा दोस्तों। तो ये काफी कमाल का फीचर है, इसको यूज कर लीजिए। दूसरे फीचर की बात करते हैं। 2 उंगलियों से पिंच करना, होम सेटिंग्स में आना है। आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आके इसको नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। आपको भी नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की आपको जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आता है। तो यहाँ पर तीसरे फीचर की बात करते हैं। इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। आने के बाद आपको यहाँ पर कलर एंड स्टाइल आपको जो दिखता है ये ऑफ रहता है। आपका जो यूआई कलर है ये इस स्टाइल में आपको इस कलर में दिखता है। आप इस यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करके अपने यूआई कलर को चेंज कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो कलर अच्छा लगता है आप अपने यूआई के लिए इसको सेट कर सकते हैं। आपको जो यूआई है अपने स्मार्टफोन का जो पूरा लुक है वो उसी कलर में हो जाता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर चौथे फीचर की बात करते हैं। इसके लिए आना है आपको इस फोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके आना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आप जैसे आए, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है। ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं, ये तो ठीक है। इसके अलावा कमाल की बात यह है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। ये काफी कमाल की बात होने वाली है। 5वें फीचर के लिए एक स्टेप बैक आने के बाद आएंगे कुछ इस तरह से हम नीचे आने के बाद नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आपको आना है। ये कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट आपका रहता है, शो रहता है। ये क्या है, अब मतलब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो कोई भी ओटीपी मैसेजेस आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। वो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। दिखेगा तो कोई भी आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। कैसे, अब मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को कहीं भी रखे हैं तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। उसलिए लॉक स्क्रीन पर मैसेजेस, ओटीपी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। उसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आके डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेंगे। अब आप लॉक कर सकते हैं अपने। अब यहाँ पर हम लॉक करते हैं स्मार्टफोन को तो यहाँ पर देख लीजिए ओटीपी मैसेजेस कुछ भी नहीं दिखेगा। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर आपको दिखेगा ही नहीं, पूरा यहाँ पर नीट क्लीन बताता है। देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा तब देख सकते हैं, नहीं तो देखने के लिए इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है तब आपको दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर छठे फीचर की बात करते हैं। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आके आते हैं कुछ इस तरह से नीचे आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार। ये ऑफ है तो हम करेंगे इस सेटिंग को ऑन। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन निकल कर आते हैं। इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके इनको आप निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी ऐड करके रख सकते हैं। और जैसे आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो इस तरह से तुरंत स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से पॉपअप में ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं मनस करके, इस पर क्लिक करके इसको फुल भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अभी 7वें फीचर की। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला ऐप छोटा, नीचे वाला बड़ा, आप ये भी कर सकते हैं, या नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, आप ये भी कर सकते हैं। ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे तो चला जाता है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं 8वें फीचर की। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे आपको आना है यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। उसके बाद आपको आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर चलिए स्मार्ट मोशन में आपको आना है। यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। डबल टैप टू वेक को ऑन कर लेना है और डबल टैप टू टर्न ऑफ इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना है।
अब मान लो आपको जहां पर भी खाली जगह दिखता है अपने होम स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाएगा और ऑफ स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। ये सेटिंग को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 9 फीचर की बात करने के लिए आना है आपको इस फोन के सेटिंग में आके इस तरह से नीचे आएंगे इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर आपको मिलता है नीचे आने के बाद में फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपका फेस खूबसूरत दिखेगा दोस्तों, ब्यूटी दिखेगा वीडियो कॉल करते वक्त में। लास्ट और 10वें फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको रिंग एपीके सर्च करना है। आप सर्च किया तो बहुत सारी वेबसाइट में आपको मिलेगा एप्लीकेशन, बहुत सारी वेबसाइट में है, सारे वेबसाइट में एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है कोई भी वेबसाइट से, डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो सबसे पहले ऑफ रहता है, ये ऑन कर लेना है इसको। जैसे आपने इसको ऑन कर लिया तो इससे आप अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे आप अपनी स्क्रीन को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस सिंगल कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहता है बाय डिफॉल्ट, तो सेगमेंट कलर रहता है। आप क्या करेंगे, सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर चाहते हैं उस कलर को हम करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करके ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। तो एक और बोनस फीचर आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको आना है इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में। आपको यहाँ पर एस कैप्चर बोलकर एक फीचर मिलता है। यहाँ से आप मल्टीपल फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में हम देखें तो यहाँ पर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ से आप इसी एस कैप्चर में आने के बाद रीसाइज करके अपने हिसाब से कितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उतना सेलेक्ट करके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद अपने हिसाब से आप रीसाइज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कितना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए उतना आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उतना ही सेलेक्ट करके। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आपको यहाँ पर फनी स्क्रीनशॉट भी मिलता है, मतलब यहाँ से आप अलग अलग शेप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारी शेप में आप ये देख लीजिए, जिस शेप में आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उस शेप को कर लेना सेलेक्ट। उसके बाद इस तरह से आप रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। रीसाइज करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इतना स्क्रीनशॉट लग जाता है। इस तरह से 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर और वॉल्यूम बटन पावर बटन पर एक साथ प्रेस करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे इसी Vivo T3X 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया टॉप 10 फीचर्स। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा फीचर लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इस तरह के इसी स्मार्टफोन के 60 से ज्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।